मास्टरी के लेक्चर नंबर 21 में मैं प्रोफेसर AR गणपति आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मार्केट ट्रेंड या बैंक निफ्टी का ट्रेंड किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेंड समझने से पहले मैं कुछ आपको रियल एग्जांपल देने वाला हूं ताकि आपको वो दिमाग में पक्का फिट बैठ जाए, ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं। तो रियल एग्जांपल्स क्या हैं? तो ये एक कार है। ओके, तो कार होती है, बाइक होती है, ट्रक होते हैं, कोई भी एक व्हीकल हम पकड़ लेते हैं और वो जो व्हीकल है वो चलती है रोड पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रोड बना लिया है, आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर एक रोड है। तो कार अगर चलनी है तो रोड पे चलेगी और वो किस तरह से दिखेगी? वो धीरे धीरे यहाँ से अभी आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो ऊपर यहाँ से चली गई। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया, तो आप रोड को ऑब्जर्व करिए। तो रोड कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो रोड कहीं ना कहीं रोड जुड़ते हैं बीच बीच में, और वो रोड इधर जाता है, वो रोड इधर जाता है, वो एक गांव को जाता है, दूसरे गांव को जाता है। तो ऐसा चलता ही रहता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है मार्केट की या व्हीकल की। तो इसको हम मार्केट में कैसे देखेंगे? तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग दी एवरेज। तो यहाँ पर मैंने दो प्राइसेस लिखे हुए हैं जो बैंक निफ्टी के करंट प्राइसेस से थोड़ा बहुत मैच करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। एक वैल्यू है 51,000 की, दूसरी है 52,000 की। तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो क्या आएगा और उसको कैसे निकालते हैं? ओके, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसकी जो वैल्यू बनेगी, अभी 50-50 हज़ार बोले तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा। ओके, और 1 लाख के ऊपर 3,000 है तो यहाँ पे आएगा 1,03,000। ठीक है, 1,03,000। तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये जो वैल्यू बन रही है हमारी, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या निकल करके आती है? देखिए, आप कोशिश करिए बताने की। ये वैल्यू आती है 51,500। तो इसका एवरेज दोनों का अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 51,500। अगर हम इसमें एक तीसरी चीज़ ऐड कर दें, ओके, तो तीसरी चीज़ ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे? इसको कितने नंबर से डिवाइड करेंगे? 3 नंबर से डिवाइड करेंगे। देखिए, 51,000 प्लस 52,000 प्लस 53,000। अब एवरेज कितना आएगा? इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें एवरेज वैल्यू आएगी 52,000 की। तो बीच का जो एवरेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये एवरेज वैल्यू आ गई। तो इन चारों का एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट करके। ये देखिए, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54। ओके, 2,10,000 हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास में 4 प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 52,500 की आ रही है। तो इसका एवरेज आ गया 52,500 का। ओके, इसका एवरेज कितना आ गया? 52,500 का एवरेज आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर वाई एक्सिस होता है। तो एक जगह पे हमारी प्राइसेस रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? प्राइसेस। और एक जगह पे रहेगी डेट्स। तो हम इसको प्लॉटिंग करेंगे। किस तरह से प्लॉटिंग करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए पहले जो प्राइस थी हमारी 2 थी। ओके, फिर 2 से हो गई, पहला जो हमारा एवरेज था वो 2 का था, फिर बाद में वो एवरेज हो गया 6, फिर हो गया 4, फिर हो गया 8, फिर वापस आ गया 5 पे। तो इसको अगर हम एक एक डेट से समझने की कोशिश करें तो मान लो हमारी ये 1 तारीख है, ये 2 तारीख है, ये 3 तारीख है, ये 4 तारीख है, ये 5 तारीख है। तो यहाँ पर मैं कुछ डेट्स लिख देता हूँ। ओके, इस तरह से आपने ऐसा देखा होगा ना ग्राफ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से। और 2 वैल्यू कहाँ पर आती है? मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ऐसा अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1 तारीख को वैल्यू क्या थी? 2 वैल्यू थी। तो हम 2 के पास जाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना लिया, इसको सर्कल कर दिया। 2 तारीख को वैल्यू 6 थी तो हम 2 तारीख को 6 के पास जाएंगे यहाँ पे
और यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बनाएंगे। ओके, एक सर्कल बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम इस लाइन को जोड़ देंगे। तो इस लाइन को मैंने जोड़ दिया। 3 का वैल्यू देखते हैं, 3 का। तो 3 डेट पे 4 था, तो 4 कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। तो हम बिल्कुल इसके सामने जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, और इस लाइन को यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। 4 तारीख को देखते हैं, वैल्यू है 8। ओके, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाते हैं और इस लाइन को ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 तारीख का। 4 तारीख का हो गया। अभी 5 तारीख का क्या है? 5 तारीख को हमारी वैल्यू है 5। तो ये देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और इस लाइन को जोड़ देते हैं। तो अभी 6 तारीख का एवरेज जो है आगे का हमें पता नहीं है। ओके, तो ये जो वैल्यू है जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर हम लाइन बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये लाइन बनती जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया है एक सिंपल एवरेज है। ओके, एकदम सिंपल एवरेज है जो 4 पॉइंट का नहीं, 5 पॉइंट का है। 5 पॉइंट मूविंग एवरेज। क्योंकि हमने नंबर्स कितने ध्यान में लिए हैं? 5 लिए हैं। ओके, 5 नंबर्स हमने ध्यान में लिए हैं, इसलिए हमें 5 पॉइंट मिले और हमने 5 का एवरेज बनाया जो इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अपने लाइव मार्केट में चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव मार्केट में चलते हैं और यहाँ पर हम किसी भी साइट पर चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं या investing.com पर चलते हैं, तो हमें वहाँ पर वो इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को खोलेंगे और ये जो भी इंडिकेटर्स लगाए हैं इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ या हाइड कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर लगा हुआ नहीं है। ठीक है, अभी ये पूरा हमारा बैंक निफ्टी का ब्लैंक चार्ट है, ऐसा हमें समझना है। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। ये बैंक निफ्टी के चार्ट में ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फुल स्क्रीन कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर इसको मैं एक इंडिकेटर लगाएंगे, पहले मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाते हैं। ये देखिए मूविंग एवरेज, ऐसे टाइप करेंगे यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज का सिंपल ले लेंगे और इसको प्लॉट कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 9 का लग गया है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और यहाँ पर हम इसको एडिट करेंगे। ओके, तो ये देखिए इसके इनपुट सेक्शन में अगर हम 5 कर देते हैं, 5, और इसकी जो लाइन की विड्थ है मैं इसको थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लू लाइन को 5 बड़ा कर दिया है। तो ये 5 का मूविंग एवरेज इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ये ब्लू वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये 5 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ओके, तो 5 पीरियड के मूविंग एवरेज के अनुसार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लाइन यहाँ से चली, फिर यहाँ से, इस तरह से ये लाइन चलती जा रही है। अभी इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आपको ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए थे, 20 दिया था। ओके, तो 20 नंबर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ओके, ये देखिए जिस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा उस तरह से वो एवरेज की लाइन भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो 20 की एवरेज की लाइन को हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ये देखिए 20 का एवरेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है। तो जैसा अभी हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक रोड देखा था, ये मैंने रोड आपको दिखाया था ना, ये वाला रोड, ये देखिए रोड, बिल्कुल ऐसे ही रोड के जैसे ही ये लाइन आपको यहाँ पे दिखने वाली है। ओके, ये रोड के जैसे ही आपको ये लाइन दिखाई दे रही है कि ये अभी इस दिशा में 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से जा रही है। तो और अगर हम इसमें एक और मूविंग एवरेज ऐड कर दें या इसी को हम चेंज कर दें, 20 को अगर मैं 50 कर देता हूँ, 20-50, तो आपको किस तरह से दिखता है आप देखिए। ओके, तो ये 50 का है, ये 50 का इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब ये जो स्मूथनेस है लाइन की डायरेक्शन, ये आपको दिखा देगी कि मार्केट के डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में मार्केट जा रहा है। ओके, तो अभी की दिशा अगर हम देखें तो वो इस तरफ है, गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो गाड़ी इधर उधर होती है मार्केट में, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये डायरेक्शन किस तरफ है। ओके, अभी 50 का हो गया, अभी 50 को मैं कर देता हूँ 100। ओके, ये हो गया हमारा 100। ये देखिए 100 के ऊपर पहुँच गए हम,
100। तो 100 का मूविंग एवरेज इस तरह से अभी दिखाई पड़ रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा किया है। ये देखिए, ये 100 का मूविंग एवरेज है, और इसको अगर मैं 200 का कर दूं, 200 का, तो ये किस तरह से दिखता है। ओके, तो ये देखिए, बहुत ही फास्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए 180 पे हम पहुँच गए हैं, 90, 96, 98, 200। तो 200 मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो ये देखिए, इसकी डायरेक्शन इतनी स्ट्रांग थी ऊपर जाने की, अभी यहाँ पे वो गाड़ी फ्लैट हो गई। फ्लैट होने के बाद डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी यहाँ पे इसका 200 मूविंग एवरेज है 51,400। इसकी वैल्यू क्या है आपको दिखाई देगी यहाँ पे। ये देखिए 51, बाजू में देखिए ब्लैक कलर में आपको दिखाई देगी। ये देखिए 51,400, लेकिन अभी मार्केट चल रहा है 51,900 पे, और ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर दें, ओके, अगर हम इसका टाइम फ्रेम डेली का कर दूं, ओके, डेली का कर दूं, 1 डे, तो देखिए ये कहाँ पर आता है एवरेज। ओके, ये डेली का है, ये डेली का एवरेज हमारा है। तो डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से भी क्या है, यहाँ पे ट्रेंड की दिशा जो है मार्केट की, वो अप साइड ही है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, इसके बारे में हम आराम से सीखेंगे। बस आपको पहले मार्केट की दिशा समझनी है, कौन से स्टॉक की दिशा किस तरफ जा रही है, बैंक निफ्टी की दिशा किस तरफ जा रही है, डेली पे वो आप आराम से देख सकते हो। अगर हम इसका मूविंग एवरेज चेंज कर दें, सिंपल को अगर हम एक्सपोनेंशियल कर दें, तो हमें थोड़ा सा चेंजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का एक मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर लिया है, तो इसको भी मैं करूंगा, इसको हटा देंगे अभी यहाँ से, इसको चेंज कर देंगे 200 से। ओके, 200 से चेंज कर दिया, और इसके स्टाइल में जाते हैं, इसका कलर भी चेंज करना है तो कर देते हैं लाल वगैरह, और इसकी लाइन थोड़ी सी विड्थ बड़ी कर देते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा स्मूथ होता है, उसके कैलकुलेशंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, मैं आपको बस बता रहा हूँ। EMA 200 के ऊपर आप जाइए, और अगर आप डे चार्ट के ऊपर अगर EMA लगाएंगे, तो उसको एक शब्द नया है DMA, ओके, डेली मूविंग एवरेज, ऐसा उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस एरिया से मार्केट जंप मारता है, इस एरिया से जंप मारता है, इस एरिया से जंप मारता है। ओके, तो एक बार इसकी डायरेक्शन आप कंफर्म कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरफ जाने की कोशिश है। ओके, तो ये देखिए, ये मार्केट 2020 में कोविड के टाइम पे डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई थी, मार्केट ज़ोर से गिरा था, लेकिन बाद में पूरी रिकवरी हो गई है। तो आपको किसी पे भी ट्रेड करना है, तो आप यहाँ से पहले देख सकते हैं। अभी मैंने बैंक निफ्टी पे लगाया है, तो अगर मैं HDFC पे लगाऊं इसको, HDFC चार्ट, HDFC बैंक जो हमारे बैंक निफ्टी की मेन बैंक है, HDFC बैंक, तो आप पता कर सकते हो इसको। ये देखिए, ये HDFC बैंक का है, 1600-1700 के आसपास है, जिसे ICICI बैंक कर देते हैं, ICICI बैंक। ओके, ये देखिए, इसकी डायरेक्शन देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग अप है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स है ना बैंक निफ्टी में से, ICICI बैंक, एक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी कुछ ना कुछ परसेंटेज रखता है हमारे इसमें। ये देखिए 790 पे है अभी SBI का शेयर, तो यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको पकड़ने का, ये भी कहा जा सकता है इस वीडियो के जरिए। जब आप देख रहे हो इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया है EMA 200 का। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे अभी आपको समझाऊंगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मूविंग एवरेजेस लगाएंगे, एक 20 का लगाएंगे और एक 50 का लगाएंगे। ओके, मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेजेस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल के, 2 बार क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास में ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, तो आप 2 इंडिकेटर्स लगा सकते हो। इसको मैं हेड करता हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ चेंजेस में 50। ओके, इसको करते हैं लाल कलर में, इसकी इनपुट सेक्शन में जाएंगे, इसको कर देंगे 50। ओके, तो एक लाइन आ गई है 50 की, और जो दूसरी है उसको करते हैं 20 की। तो आप 15 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करके इसमें आराम से एक प्रेडिक्शन खुद लगा सकते हो कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ, चलिए ये ब्लू कर देता हूँ।
ओके, और इसको इस तरह से ओके कर देता हूँ। ओके, तो ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट किस तरफ अभी डायरेक्शन कर रहा है शॉर्ट टर्म का। तो इसका भी एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, बस मोमेंटम ऑब्जर्व करना है। तो इस मूविंग एवरेजेस में कुछ क्रॉसओवर्स होते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसओवर पे ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे डायरेक्शन पे। ओके, तो ये लाल लाइन की दिशा क्या कह रही है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ था और फिर यहाँ से नीचे की तरफ था, तो ये दोनों लाइंस के बीच में आ गया और ऊपर चला गया, दोनों लाइंस के बीच में आ गया, ऊपर चला गया। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों लाइंस के बीच में आ गया, वापस नीचे आ गया, क्योंकि लाल लाइन ऊपर आ गई है और डायरेक्शन डाउन की तरफ प्लॉट हो रही है। तो वापस चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये देखिए बैंक निफ्टी, ओके, ये आ गया बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में चलते हैं। ये देखिए ये अब हमारा है डे चार्ट पे। ओके, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, पिछला क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। ओके, आगे हमें देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो इसको देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ये किस दिशा में जा रहा है। ये देखिए ये ऊपर की तरफ प्लॉट हो रहा है, ये भी ऊपर की तरफ प्लॉट हो रहा है। तो स्ट्रेटजी क्या है? ओके, जब भी मार्केट इन दो मूविंग एवरेजेस के लाइन के बीच में आ जाता है और अगर डायरेक्शन अप होती है, तो हम क्या करेंगे, एक बाय का ट्रेड लगाएंगे और चुप बैठ जाएंगे। ओके, ये देखिए कितने सिग्नल्स हैं यहाँ पर, दोनों लाइंस के बीच में आ गया, वापस ऊपर गया, दोनों लाइंस के बीच में आ गया, वापस ऊपर गया, दोनों लाइंस के बीच में आ गया, वापस ऊपर गया, दो लाइंस के बीच में आ गया, वापस ऊपर चला गया। ओके, वापस यहाँ से भी ऊपर चला गया, वापस यहाँ से भी ऊपर चला। बस ये मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको, अभी कोई भी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे एग्जैक्टली परफेक्ट स्ट्रेटजी मैं नहीं दे रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो अगर हम 15 मिनट में चलते हैं, तो 15 मिनट के हिसाब से भी ये अच्छे से काम करते हैं। ओके, ये देखिए इसको आप पीछे पीछे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक और मूविंग एवरेज इसमें अगर आप ऐड कर दोगे 50 का, तो और इस 200 का, तो और इसमें एक एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमने 9 का लगाया है, इसको मैं कर रहा हूँ 200 का। ओके, 200 पीरियड का, इसको 200 पीरियड कर दिया। इसकी कलर जो है वो यही रख देते हैं, वायलेट कलर आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, तो देखिए तो ये डायरेक्शन अप है अभी का हिसाब से। 1 आवर पे देखते हैं तो अप ही है। 1 मिनट में देखते हैं, ये देखिए 1 मिनट में भी यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज के पास में मार्केट आया हुआ है। ओके, तो अगर ये लाइन की दिशा अगर ऐसे चेंज हो गई आगे में, तो कुछ समय के लिए मार्केट नीचे जाएगा और एक अच्छा बाय का अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट करके देगा। ये देखिए इस तरह से। तो आपको इस तरह से डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है इंट्राडे के लिए या पोजिशनल के लिए, तो आप इस तरह से मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखिए ये अभी हम डेली चार्ट पे आ गए हैं, तो ये 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर है 48,000 के पास। तो हो सकता है अगर ऊपर से गिरावट आएगी तो हो सकता है वो सपोर्ट के पास आए या यहाँ पे आ जाए और ऐसे एरिया से वापस ऊपर की ओर चला जाए। तो आई होप आपको ये ट्रेंड समझ में आ गया है। इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप मोबाइल पे पर्सनली पूछिए, तो हम उसमें आपको गाइड ज़रूर करेंगे। तो आई होप आपको ये मूविंग एवरेज समझ में आया है। तो अगले लेक्चर में आपको मैं अगले पॉइंट के ऊपर बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।